जय हिंद छात्रों। आज का टॉपिक है हिस्ट्री का विविध मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का जितने भी प्रश्न आपका यहाँ से ही बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, विद्वान विद्या चक्रवर्ती का संरक्षक कौन था? तो कौन था इसका संरक्षक? तो वीर बल्लाल देव तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय था विद्वान विद्या चक्रवर्ती का संरक्षक। संरक्षक देखिएगा यहाँ पे और विद्वान देखिए टोटल यहाँ दिया हुआ है। वीर बल्लाल तृतीय था विद्या चक्रवर्ती। दूसरा प्रताप रुद्रदेव हो जाएगा जगन्नाथ दास। प्रताप रुद्रदेव जगन्नाथ दास। कृष्णदेव राय हो जाएगा अल्लासानी पेडना। कृष्णदेव राय हो जाएगा अल्लासानी पेडना। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अब्दुल कादिर बदायूं के बारे में सही नहीं है? वो एक कट्टर सुन्नी इतिहासकार था, सही है। उसकी पुस्तक मुंतखब उत-तारीख, ये भी सही है। उसने अकबर की धार्मिक नीति की गलत व्याख्या की, तो ये भी सही है। वह दीन इलाही की धारणा के प्रति उदार था, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसका लिखिएगा फारसी स्रोत तज़किरा पीर हस्सू तेरी और इसके लेखक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लेखक सूरत सिंह का परिवार पेशे से व्यापारी था, सही है। उन्हें शेख सितरुल्ला द्वारा तेगी संत पीर हस्सू के प्रमुख शेख कमाल के पास उसका शिष्य बनाने के लिए ले जाया गया, ये भी सही है। अगर चौथा नंबर देखिएगा क्या है, यह एक सूफ़ी संप्रदाय था जो मलामतिया के नाम से जाना जाता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल किए जाते थे, तो ये भी सही है। बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खान किस वंश के थे? ये थे खानदेश के फारूकी वंश के। खानदेश के फारूकी वंश का था। ये मिलान चिन्ह देख लीजिएगा। कबीर परिचय हो जाएगा अनंत दास। भक्ति मार्ग हो जाएगा नाभा दास। विज्ञान गीता हो जाएगा केशवा दास। व्यक्ति विजय हो जाएंगे महीपति। कबीर परिचय अनंत दास। कबीर परिचय अनंत दास। भक्ति मार्ग नाभा दास। विज्ञान गीता केशवा दास। भक्ति विजय महीपति। सोलह सौ 23 से 24 में निम्न में से किस यात्री ने कैम्बे में परिंदों का अस्पताल देखा, जहां कुछ लंगड़े बीमार बिना जोड़े वाले परिंदे और कुछ छोटे छोटे अनाथ चूहे देखे? उसने लिखा एक
सफ़ेद दाढ़ी वाला बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुई के बीच में रख रहा था। उसकी नाक पर ऐनक चढ़ा हुआ था और चिड़िया के पंखों की सहायता से उन छोटे चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे अभी इतने छोटे थे कि और कुछ नहीं खा सकते थे। और जैसा कि उसने कहा, उसका इरादा यह था कि बड़ा होने पर वह उन्हें मुक्त कर देगा, फिर वे जहाँ चाहे वहाँ जाएं। पिएत्रो देगा वेगे हो जाएगा इसका आंसर। निजामी ए अंजुम हो जाएगा। हिंदू फरीद ज्योतिष। तो फतुह हिंद हो जाएगा। हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार। दविस्तान ए मजाहिब हो जाएंगे। भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय। रिसाला मिगदारिया हो जाएगा। तत्कालिक मापतोल के संबंधित। तत्कालिक मापतोल से संबंधित। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? निकोलो कोंटी। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तबकात-ए नासरी में मिलता है। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रूट के द्वारा लिखा गया है। लाल महल हो जाएगा बर्बन, ठीक है। दरबार महल होशंगशाह। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर का जो सरकी वंश के शासक हुसैन शाह के समय में लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण हुआ था। ये देखिएगा बेगम होती थी शाही परिवार से आने वाली स्त्रियाँ। अगहा अन्य पत्नियाँ को बोलते थे अगहा। अगाचा उप पत्नियाँ को। ख्वाबसर गुलाम हिजड़े। अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? अबू मासर। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जी बिल्कुल सही, हुसैन शाह हो जाएंगे। मौलाना बरारी द्वारा 1673 में लिखित वैज्ञानिक विश्वकोश का नाम क्या था? अक्र-ए-असरा। कुतुबुद्दीन ने एक रहस्यात्मक प्रेमाख्यान के काव्य पुस्तक हिंदी में लिखी, नाम क्या था उसका? मृगवटी। लेखक और पुस्तक देखिएगा कुतुबुद्दीन मृगवती। मृगनयनी किसने लिखा? तो वृंदावन राज वर्मा। मधुमालती लिखा है मृग मंजन। चंदायन लिखा है मुल्ला दाऊद। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पर वास्को द गामा ने
गाया था। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पर वास्को द गामा नहीं गया था? कहाँ नहीं गया था वो? मंगलोर नहीं गया था, मंगलोर। जमोगिन था कालीकट का। जमोगिन कौन था? तो कालीकट का एक हिंदू राजा था जमोगिन, उसकी पैतृक उपाधि थी। इनमें से कौन सा शासक कश्मीर का कश्मीर का अकबर के रूप में जाना जाता है? तो जैन उल आबद्दीन। इनमें से कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के रूप में जाना जाता है? जैन उल आबद्दीन। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फ्रांसिस्को पैगसठ। मुस्लिम सहयोगी सेनाओं द्वारा समर्थित पुर्तगालियों और गुजरात के बीच दीव का युद्ध वर्ष कितना मनाया गया था? 1509 ईस्वी में। मुरफुजत ए तिमूर किस भाषा में लिखी गई थी? मंगोल भाषा में। महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? 16। हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया था? मालदेव तथा दौलत खान नागौर में। आठपुर अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गुहिर किस स्थान से आए थे? आनंदपुर से आए थे। सीताराम भाट हो जाएगा जयवंश महाकाव्यम। जीवधर विरचित हो जाएंगे अमरसर। सदाशिव हो जाएंगे राज रत्नाकर। जगजीवन भट्ट अजितोदय। निम्नलिखित वहियों में से किन वहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है? कमठाना वहिया। कमठाना वहिया हो जाएगा। कमठाना वही राजकीय भवनों एवं दुर्ग निर्माण संबंधी विवरण। हुकूमत वही राजा के आदेशों की नकल। कविता वही पत्रचारों का वर्णन। हकीकत वही राजा की दिनचर्या का उल्लेख। निम्नांकित विद्वानों में से किसने गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है? गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा। निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? ऋषि श्रृंगी अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है? तो मिलता ये रनकपुर अभिलेख से। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने सांभर झील का निर्माण किया? तो वासुदेव। धर्मतंत्र इतिहास में क्या शामिल है? धर्मतंत्र
इतिहास में क्या शामिल है? धार्मिक आस्था। किसने 13वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में मृगा पक्षी शास्त्र नाम के ग्रंथ का संकलन किया? तो हंसदेव। निम्नलिखित में से कौन बंगाल सल्तनत का जागीरदार राज्य नहीं था? मालवा नहीं था। बंगाल सल्तनत का जागीरदार नहीं था। कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? बंगाली। चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? बंगाली। अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं है? इतिहास पर तर्क आधारित अभियान का प्रयोग। जैसे क्या नहीं है पूछा है तो डी नंबर हो जाएगा। सल्तनतकालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन। राजा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है? राजा वल्लभ संप्रदाय जो है सनकादि की संस्था है। मध्यकालीन दक्षिण भारत में बाजीगिरी क्या थी? गुरिल्ला युद्ध। चंडी दीवार की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है वे हैं चोखा मेघा। जीन बैप्टिस्ट पेयोनियर के बारे में निम्न कथनों में से असत्य है। वह मूलतः एक डॉक्टर था। जीन बैप्टिस्ट। शेरशाह सूरी के समय परगने के मुख्य अधिकारी होते थे कौन? तो परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। सी। तो सी है ऑप्शन नंबर। सिकदार एवं मुंसिफ। सिकदार और मुंसिफ हो जाएंगे। पुर्तगालियों से रियायतों को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने धोखे से जहाज से गिराकर डुबो दिया गया? 16वीं शताब्दी का वो शासक कौन था? बहादुर शाह। पुर्तगालियों से रियासत को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने तो किस जहाज से गिराकर डुबो दिया? तो बहादुर शाह। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? बरीदे मुबारिक। शेरशाह के अनुसार गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी था बरीदे मुबारिक। निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह हो जाएंगे।
मार्को पोलो मार्गवर्मन पुरस्कार हो जाएगा। सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। फादर एंथनी मानसरेट अकबर के काल में। टेवरनियर शाहजहां के शासनकाल में। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? सेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नूर बख्शिया मोहर्रम नहीं मनाते। निम्नलिखित में से किसकी मदद मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? संतों और विद्वानों को। तेनालीराम पांडव रंग महात्मयन अलसनी पैदी मनुचित्र भट्ट मूर्ति नगस भूपालियम तिम्मन पारिजात हरण प्रबंध तिम्मन पारिजात हरण प्रबंध हो जाएंगे। अतार्किन दरवाजा हो जाएगा नागौर। हिंडोरा महल हो जाएगा मांडू। आदिना मस्जिद मारदा पश्चिम बंगाल। आदिना मस्जिद मारदा में है। अटागा मस्जिद जौनपुर। सागार जंग संग्रहालय हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय संग्रहालय हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता हो जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। राष्ट्रीय अभिलेखागार हो जाएगा नई दिल्ली। चांदी का टंका इल्तुतमिश। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दाग उल सफ़ा फिरोज तुगलक। शाहनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी। शाहनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय। निकोलस डाउनटन जहांगीर हो जाएगा। मिलान चिन्ह से बहुत देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता ही है। होशंगाबाद, नर्मदा नदी, हम्पी, तुंगभद्रा नदी, श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी, हैदराबाद, मूसी नदी।
जोधपुर हो जाएगा हड़ौती, जयपुर दुधानी, कोटा बूंदी मारवाड़ी, मथुरा बरसाना, ब्रज भाषा। पद्मावत हो जाएगा अवधी, पद्मावत हो जाएगा अवधी, सूर सागर हो जाएगा ब्रज भाषा, सूर सागर ब्रज भाषा। रामचरितमानस अवधी, पद्मावत और रामचरितमानस अवधी हो जाएगा, सूर सागर ब्रज भाषा, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये था आपका नानक राम। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था? गोविंदराज। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था गोविंदराज। खिजराबाद किस नगर का नाम था? चित्तौड़। खिजराबाद किस नगर का नाम था? खिजराबाद जो था किस नगर का नाम था? चित्तौड़ का नाम था। सामंतवाद के अंतर्गत जागीर खरीफ और जागीरदारी में मूलभूत अंतर क्या था? सामंतवाद के अंतर्गत जागीर और जागीरदारी में मूलभूत अंतर क्या था? जागीर संपत्ति अवयव था, जबकि जागीरदारी व्यक्तिगत अवयव था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला जो था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन अनिवार्यता सरकार के समानार्थी नहीं थी। संगीत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शाहजहां ने अपने दरबार में ना तो संगीत को प्रोत्साहित किया और ना संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किया। ये बिल्कुल गलत है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। ए सी टी इसका आंसर होगा। तो प्रश्न देख लीजिएगा, कौन से कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी में आते हैं? तो सहायक दाम हो जाएगा, मापा हो जाएगा, राहदारी हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के दो बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक। सिखों द्वारा मुक्त रसोई लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी गिरजाघरों से ना, सूफी दरगाहों से। तो सूफी दरगाहों से अपनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत संधि के इतिहास से संबंधित हैं? तारीख़ ताहिरी, मत्थे शाहजहानी। अठारहवीं शताब्दी के स्रोत। अठारहवीं शताब्दी के स्रोत तुफ़ात उल हिंद में निम्नलिखित में से किस बोगी में विशाल शब्दावली दी गई है? ब्रज। ये मिलान चिन्ह अवश्य देखिएगा। मलिक सरवर हो जाएगा, जौनपुर सल्तनत, जफ़र खान हो जाएंगे, गुजरात सल्तनत, जफ़र, दिलावर खान गौरी, मालवा सल्तनत, अलाउद्दीन हसन, बहमनी सल्तनत। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो नासिर खान फारूकी ने की थी। सिराज ऑफ द ईस्ट। सिराज ऑफ द ईस्ट। सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? ये कहा जाता था जौनपुर को। सिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर शहर को कहा जाता था। तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक, फिरोजाबाद फिरोज तुगलक, खिजराबाद अलाउद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था? औकाफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर हो जाएगा, अकबर टॉमस रो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर टॉमस रो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर हो जाएगा, अकबर टॉमस रो। टॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। टॉमस रो जो था राजू था जो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। चचनामा हो जाएगा, चचनामा हो जाएगा सिंध, चचनामा हो जाएगा सिंध। रियाज उल सलातीन हो जाएंगे बंगाल, मिराते अहमदी हो जाएंगे गुजरात, नुस्खा ए दिलकुशा हो जाएगा दक्कन। निम्नलिखित में से कौन फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का
प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है। तो ये हो जाएगा कौवाज लेक्सिकन। बनारसी दास ने 1641 ईस्वी में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्ध कथानक लिखी थी? ये ब्रज भाषा में लिखी थी। कागी कटका हुआ था 1500 ईस्वी में, कन्नौर का 1502 ईस्वी में, धाबोर का 1522 ईस्वी में, पुन्नानी का 1525 ईस्वी में। भारत में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो पान की शुरुआत। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तो सभी सुमेलित है, तो ABC। ये सुमेलित नहीं है, कन्नौज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज का युद्ध 1530। ये नहीं हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी को। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी। बाजार नियंत्रण नीति 1296 से 1316। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार राजतरंगिणी तो थे कलहन। अब देखा जाए इसमें क्या है, 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जोनराज। यहाँ पूछा है द्वितीय राजतरंगिणी, सिर्फ राजतरंगी रहता तो कलहन हो जाता, द्वितीय राजतरंगिणी है तो जोनराज हो जाएंगे। जोनराज 15वीं सदी के एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे, जिन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। चित्रकला का कांगड़ा शैली के मुख्य विषय क्या थे? कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायिका भेद, संयोग और वियोग। चारों हो जाएगा, ABCD। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब्दुल समद हो जाएंगे सीरीन कदम, अबुल हसन, नादिर जमा उपाधि मिली थी ये सब। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, जरीन करम, उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्त्र। अखर मतलब बंजर भूमि। बुध ओ नाबुद कृषि और आकृषित भूमि। ईदगाहगात कर मुक्त भूमि, अनुदानों से भिन्न वजीफा। इमराक हो जाएगा राजा से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्त भूमि। इस्किया हो जाएगा, इस्किया मध्य एशिया और ईरान। विस्तामिया हो जाएगा तुर्की। सतारिया हो जाएगा भारत। नरबक्सिया हो जाएगा मिस्र। अहमद यादगार तारीख़ शाही। मिनहाज सिराज, तबकात नासिरी। अमीर खुसरो, हस्त बिहिसत। जियाउद्दीन बर्नी, फतवाए जहांगीरी। तो मिगान कीजिए इसमें कश्मीर का निम्नलिखित चक्र शासक को सही कार्यक्रम के अनुसार मिगान कीजिए। तो पहला जगह 4 नंबर
सुल्तान हैदर शाह, फिर हो जाएगा सुल्तान हसन शाह, सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम, सुल्तान फतेह शाह। हैदर, हसन, मोहम्मद, फतेह। ईस्वी दिया गया है, याद कीजिएगा। तो हैदर शाह 1470 से 1472, हसन शाह 1472 से 1484, मोहम्मद शाह 1484 से 1486, फतेह शाह 1486 से 1493। सूहा भट्ट ने सुल्तान पर इतना दबाव बनाया कि उसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों और शिक्षित हिंदुओं को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए, और जो इस्लाम कहीं कबूल करना चाहते उन्हें देश छोड़ कर चले जाना चाहिए। तो कश्मीर का सुल्तान सिकंदर का प्रथम। बल्ख के अकबर खगोलविद अबू मासिर ने भारत में 10 वर्षों तक कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? बनारस में। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। पद्मावती कथा का रचनाकार कौन था? फारूक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से कौन तैमूरी राजपूत के विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? अब्दुल रज़ाक ने तैमूरी राजदूत ने विदेशी राजदूत के विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। भारत में गुलाब की खेती का प्रथम सीधा संदर्भ माँ हुआन। मत्र उल अनवर का लेखक है अमीर खुसरो। मत्र उल अनवर का लेखक है अमीर खुसरो। मत्र उल अनवर का लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मत्र उल अनवर। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण 5 स्थानों पर करवाया था। उस एक जगह की पहचान करें जहां उन्होंने निर्माण नहीं करवाया। अकबर में, नई दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में है, वाराणसी में। अकबर में नहीं है। 1719 ईस्वी में फारूक सियर के
पदच्युति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की भक्ति शक्ति को समाप्त कर दिया? तुरानी। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्यु दंड दिया गया? फर्रुख सियर। 18वीं सदी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? तो आमेर के सवाई जयसिंह ने। 1556 ईस्वी में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? हेमू। पंद्रह 56 ईस्वी में दिल्ली को खोने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? हेमू। सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी बना, फिर शेरशाह सूरी का मकबरा बना, इस्लाम शाह का मकबरा बना, मोहम्मद सैयद का मकबरा बना। अल-बिरूनी इब्न बतूता, फिर सिद्दी अली रईस, फिर विलियम फिंच। निम्नलिखित सूची से मुगल नीति के तत्वों की पहचान कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राजतंत्री शासन व्यवस्था, वंशवादी शासन व्यवस्था, जागीरदारी शासन व्यवस्था। अगला है मीरान चीन, सी नंबर है 3142, इसका हो जाएगा 3 नंबर, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ किसके राज्यकाल से संबंधित थे? जहांगीर से संबंधित थे। कौन सा युग में सही है पूछा है? अल-बरूनी हो जाएगा, अल-बरूनी हो जाएगा किताबुल हिंद। निम्नलिखित स्मारकों में से सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं। 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा हो जाएगा, दिन पना हो जाएगा, बुगन दरवाज़ा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो सादत अली खान हो जाएंगे। तो आज का यहाँ पे आपका प्रश्न समाप्त होता है मध्यकालीन भारत से। टोटल मीडिएवल हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीचर के लिए स्पेशल पीजीटी वगैरह टीचर की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी हाई स्कूल सभी के लिए इतिहास का क्लास होता है, ऑनरी इतिहास। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।